10 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, असर्शन एंड रीजन पूछा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर बात करें तो असर्शन में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लासिफिकेशन की बात कर रखी है। रीजन के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ग्रेजुअली गेट्स चेंज। अब असर्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्या वो सही है, उसको फाइंड करते हैं। classification system has undergone several changes over a period of time। अब यहां क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को धीरे धीरे क्लासिफाई करने के एफर्ट्स लगाए गए। क्लासिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो उनको स्टडी करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना मस्ट है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशंस के यहाँ पर क्या किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर असर्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट है। रीजन की अगर हम बात करें यहाँ पर, दिस इज बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ग्रेजुअली गेट चेंज। अच्छा, क्लासिफिकेशन के अंदर बात करें तो क्लासिफिकेशन जब कर लिया है यहाँ पर, तो क्या क्लासिफिकेशन स्टैटिक है, क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं? नहीं। क्या उसमें चेंजेस नहीं हो सकते? हो सकते हैं बिल्कुल। क्लासिफिकेशन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा यहाँ पर उसके अंदर चेंजेस होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साइंटिस्ट आते गए, उसके अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशन होते गए ताकि हम ओवर क्लासिफिकेशन को इजी कर सकें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें क्लासिफिकेशन के अंदर सेवरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। यस, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ग्रेजुअली गेट्स चेंज। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता गया। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो क्या है, यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो रीजन में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो भी क्या है, राइट। और जो ये इंफॉर्मेशन है वो भी असर्शन को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, assertion and reasons are true and reason is a correct explanation of the assertion। तो 10 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए।